सलमान खुर्शीद की किताब को महीना भी नहीं बीता, अब मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किताब पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस ने मनीष तिवारी का निजी विचार कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। किताब पर कटघरे में कांग्रेस, मुंबई हमले पर मनमोहन को घेरा, संयम रही कमजोरी की निशानी, एक और किताब एक और बवाल। यूपीए सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की चौथी किताब जल्द ही बाजार में आने वाली है, लेकिन इससे पहले ही एक किताब ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि पूर्व की यूपीए सरकार समेत पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। किताब में ऐसा क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि किताब के बारे में मनीष तिवारी ने क्या लिखा है। खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया जल्द ही बाजार में आएगी। इस किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है उसका वर्णन किया गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर यूपीए की मनमोहन सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनमोहन सरकार का कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। 26/11 के बाद शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। पाकिस्तान के खिलाफ संयम बरतना ताकत की पहचान नहीं है। वायुसेना के कहने के बावजूद बदले के लिए अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ हमारे पार्टी के कोई लेना देना तो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिखा। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथ पीस नहीं है, वो अपना लिखा हुआ अपनी किताब है। तो ये अपनी किताब में वो क्या लिखा वो जानते हैं, उनको पूछिए। अब इस किताब को लेकर बीजेपी हमलावर है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इससे पहले पंजाब पॉलिटिक्स और कन्हैया की पार्टी में एंट्री को लेकर भी सवाल कर चुके हैं। अब किताब के जरिए उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस सरीखे संगठनों से की थी, जिस पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में तिवारी की किताब कांग्रेस के लिए एक और बवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान में सत्ता के बंटवारे के बाद अब बारी संगठन की है। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सत्ता संगठन के बेहतर इस्तेमाल से 2023 की जंग को जीतने का ऐलान किया। अभी कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं और मैडम से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, मिले हैं, तो निश्चित रूप से जो मुद्दे राजनीति में रहते हैं उन पे चर्चा हुई है। डोटासरा का जीत संकल्प 2023 में पुणे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में यूपीए की सरकार देश में बने और मोदी जी की सरकार का खात्मा हो।
इन सब संकल्पों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस तूने जोश में है। पार्टी में एकजुटता के संदेश के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 2023 के विधानसभा के साथ ही 2024 में लोकसभा में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू डोटासरा ने केंद्र पर महंगाई वाला बम फोड़ते हुए केंद्र सरकार पर जन सरोकार से अलग होने का आरोप लगाया। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में जो नाकाम रही है, उसके खिलाफ जो जन जागरण अभियान हमने चलाया पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने चलाया है, उसको आगे बढ़ाना है। मजबूती के साथ में हम लोग मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। डोटासरा ने कहा कि जनता के लिए काम करने वाली गहलोत सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाएंगे तो सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का उदाहरण पेश कर जनता के सामने बेहतर विकल्प पेश करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी में चीनी सेना का डटकर मुकाबला करने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम में उनकी मां और पत्नी को यह सम्मान सौंपा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक आर चौधरी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं सूबेदार नदुराम सोरेन को वीर चक्र, शहीद हवलदार के पलानी को मरणोपरांत वीर चक्र उनकी पत्नी को सौंपा गया। पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और हवलदार तेजिंदर सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब टॉप 10 क्राइम। धौलपुर के पुरा गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। चूरू के तारानगर में विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। जब विवाहिता ने संबंध बनाने से इनकार किया तो उसके अश्लील फोटो वायरल कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उदयपुर में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया, लेटर बॉक्स चुराकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बूंदी पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। 2 चोर गिरफ्तार, चुराए गए ट्रक को बरामद किया गया। बीकानेर में ऑपरेशन वज्र के तहत पुलिस ने 4 हथियार, 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बच्चा डिटेन हुआ। बाड़मेर पुलिस ने नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदातें भी कबूल की। अजमेर में एसीबी ने रेल मंडल का कार्यालय अधीक्षक को ट्रैप किया। 40,000 की घूस लेते सहीराम मीणा पकड़ा गया। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान सहला गांव में एक पिकअप से 28,000 की अवैध शराब जब्त की। 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा पुलिस ने 30 किलो 42 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की। बाड़मेर के सिड़वा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 13 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूं और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।
और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रखने वाले वॉलेट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रिप्टो वॉलेट में आप क्रिप्टो एसेट्स और टोकन को स्टोर करते हैं। आपका रेगुलर वॉलेट जिसमें आप रुपए रखते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल करेंसी स्टोर करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस या पब्लिक की और प्राइवेट की जरूरत होती है, जहां पब्लिक की किसी बैंक अकाउंट के नंबर की तरह काम करती है और प्राइवेट की उस अकाउंट के पिन या पासवर्ड की तरह। वॉलेट में रखे कॉइन प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड होते हैं। कोई दूसरा आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। पर्सनल वॉलेट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज होल्डिंग के लिए किया जाता है। आप अपने वॉलेट के जरिए दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो भेज सकते हैं और आप अपने पास मल्टीपल वॉलेट भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वॉलेट और बल्क होल्डिंग के लिए दूसरा वॉलेट। वॉलेट आपको आपके इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स का रियल टाइम व्यू प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो वॉलेट आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने और इसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में आपकी मदद करता है। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।